वेट कर रहा है। चलो बताओ भाई, फाइनल स्क्रीन नज़र आ रही तुम लोगों को? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। चलो यस सर। आ जाओ, शुरू करते हैं। देखो, आखिरी बार तुमको वो सवाल देखे गया था ना, डिस्क वाला, सेमी डिस्क वाला। अरे दिया था कि नहीं दिया था यार? यही था ना? यस सर। चलो देखो, 90 है तो ज़्यादा हो गया। चलो देखो, यहाँ देखो। देखो मैंने बोला, मान लो इस तरह से अपने पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है? ये था। जानते हो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं तुम्हें दोनों बताता हूँ। देखो सुनो, एक तरीका तो तुम्हारा पुराना वाला तरीका है, इसमें कुछ नया नहीं है। अरे बच्चे आ रहे हैं अभी, एक मिनट। देखो एक तरीका, देखो ये रहा तुम्हारा पुराना वाला। पहले तो डायग्राम पूरा कर देते हैं भाई, ऐसा था, यही था, कुछ और था भाई? यही था ना? और इंटरनल जो रेडियस थी वो थी R1, है ना? और जो आउटर रेडियस थी वो थी R2। यही थी कि कुछ और थी? है ना? और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सामान भरा हुआ था, माल भरा हुआ था यहाँ पे। अरे हाँ ना, बोल। यस सर। है ना? ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यहाँ पर अपने पास भरा हुआ है सामान, ठीक है? ये R2 था, ठीक है? अब देखो, एक तरीका तो तुम्हारा पुराना तरीका है कि तुम इसे इंटीग्रेट करके करो। क्या करो कि भाई कहीं भी ना, कहीं भी R दूरी पर जाकर, यार चलो इतना बैटरी है मेरे लैपटॉप में। देखो कहीं भी R दूरी पर जाकर, छोटे R दूरी पर बेटा एक रिंग मान लो, सेमी रिंग मान लो। मान सकते हो ना? एलिमेंट यस। DR मोटी। यार तुम्हें नहीं आया? यस सर। है ना, DR मोटी। यस सर। ऐसे मान लिया। अब तुम्हें पता ही आगे क्या करना है। क्या करना है? आ गई लाइट। क्या करना है? ये DR मोटी रही। बेसिकली बिल्कुल वही करने जो हमने सेमी डिस्क हाँ, किक्स के साथ बस किया था, लिमिट बट लिमिट लगाते हुए जीरो ध्यान देना है। के जगह R1 यूज करना है लिमिट। बस 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 हम्म। बस। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? बाकी R1 से सब लेकर बिल्कुल और सेम। R2 तक। क्या तुम्हें मेरी बात आर समझ आ वन गई? टू मैं क्या आर बोल टू गया? आर टू टू। है ना? हाँ, ये कही बात वो, है ना? यस देखो सर। सुनो, क्योंकि डिस्क के केस में R1 हमारा जीरो था। जीरो था बिल्कुल। ये डीएम मास हो जाएगा, इसका एरिया छोटा सा डीए हो जाएगा, है ना? सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? डीएम और डिवाइडेड बाय डीए, है ना? तो डीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? सिग्मा डीए आ जाएगा। अरे हाँ ना, बोल। और डीए कितना है इसका? 2 यस पाई सर। आर और इंटू डी आर। क्या यही है क्या डीएम? हाँ ना, बोल दो। यस सर। है ना? तो चलो आ जाओ, वाई सी एम लिखते हैं। तो वाई सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी एम। अच्छा, वाई की जगह पे क्या आने वाला ये बता दो बस। y is the y 2R पे coordinate of the center of mass of dm mass। अरे हाँ ना, बोल। है ना? y is the यस y सर। coordinate of the center of mass of dm mass। तो कितना आएगा ये? 2r बाय पाई। तुम्हें आया ही नहीं ना दूर दूर तक मैं क्या बोला? यस सर। पक्की बात, एकदम सोच लो। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया? आगे सर। पक्की बात? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और साथ में डीएम मास, डीएम मास कितना है? 2 पाई आर और डी आर और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन, अच्छा सिग्मा भी था, सिग्मा और 2 पाई आर और डी आर। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? R1 टू R2। R1 से लेकर R1 to R2। R2 तक, क्योंकि ना तो R1 के नीचे कोई मास है ना R2 के बाद, है ना? तो R1 से और R2 तक की लग जाएगी लिमिट। तो बेटा एक तो मेथड हो गया ये। क्या तुम्हें मेथड समझ आया? यस सर। और एक अपना कैविटी वाला मेथड है ना। देखो सुनो, आ जाओ कैविटी वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ भाई, देखो कैविटी वाला। पर कैविटी वाला मेथड वही बच्चा लगा पाएगा जिसे फॉर्मूला याद हो, है ना? अगर फॉर्मूला नहीं याद कि डिस्क के सेमी डिस्क के सेंटर मास का क्या फॉर्मूला होता है, तो फिर आप कैविटी वाला मेथड लगा नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? ये लो भाई, आ जाओ। देखो इस तरह से था और यहाँ पर अपने पास ऐसे माल भरा हुआ है, ठीक है? ये लो, ये हो गया अपना R1, ठीक है? और ये हो गया अपना R2, ठीक है? तो बताओ क्या होता था मेथड, क्या कहते थे? एक बार इसको पूरा भर दो, यही था ना? एक बार इसको क्या कर दें बेटा? पूरा भर दें। तो क्या ये पूरी डिस्क बन गई है क्या? यस। ठीक भाई। अच्छा देख, वाई सी में निकालना है तो वाई पर ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है? इसको ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है? तो कितना मास होगा यहाँ पर, बोलो? अच्छा, ये तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? 2R2 बाई पाई। कितने पर होगा? 4r बाई 3 2R2 पाई। बाई पाई। 4r बाई 3 पाई। ओ हाँ, 4r2 डिस्क है। बाई 3 पाई दूरी पर। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला?
आया सर। है ना, पूरी रिंग का जो सेंटर मास, पूरी डिस्क का जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वो ये है 0 और 4r/4r2/3 और मास कितना रहा होगा, मास रहा होगा सिग्मा इनटू इसका एरिया पाई r2²/2। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। हाँ ना तो बोल दे। यस सर। पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। अच्छा भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें भाई, अंदर तो आपने मास भर दिया, अब क्या करें, अब नेगेटिव मास भर दें। अब क्या कर दें, अंदर नेगेटिव मास भर दें ताकि फिर से खाली हो जाए। यार तुम्हें नहीं आया? हाँ ना बोल। आया सर। आया है ना? अच्छा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, है ना? कहाँ पर होगा? 0 और 4r1/3 पर। नहीं आया ना? आया सर। और मास क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई और r1²/2। बोलो, ये दो मास की प्रॉब्लम हो गई, बोलो सेंटर मास निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? यस सर। m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बात खत्म। अरे हाँ ना बोल। यस सर। क्या बात समझ आ गई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? सर एक बार आगे सॉल्व कर दो। आगे सॉल्व करूं? लो आगे सॉल्व करवा लो, क्या बात हो गई। वैसे तो कायदे से मुझे नहीं करना चाहिए, पर चल कोई नहीं। देख x में तो कुछ आएगा नहीं बेटा, है ना? देख y में आएगा बस बेटा, सुन देख y में आएगा तो y CM कितना आ जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y COM m1 कितना है, ये है सिग्मा इंटू पाई और r2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 और r1 की जगह पे क्या आएगा 4 और r2/3 पाई, ठीक है। फिर m2 कितना है, m2 है माइनस सिग्मा और पाई और r1 का स्क्वायर और बाय 2 और साथ में 4r1/3 पाई और नीचे दोनों मासेस का सम, नीचे दोनों मासेस का सम सिग्मा पाई r2 का स्क्वायर बाय 2 और माइनस सिग्मा पाई और r1 का स्क्वायर बाय 2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? हाँ ना बोल। आगे सर। पक्की बात, सोच ले। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, यस सर। ध्यान से देखें तो देख सिग्मा पाई/2, सिग्मा पाई/2 और सिग्मा Yes, sir. पाई/2, देख ऊपर नीचे सब जगह कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। है ना? तो देख बचेगा क्या, बचेगा देख r2 का स्क्वायर, है ना? और देख 3 पाई को भी मैं बाहर कॉमन लेके निकाल रहा हूँ, ठीक है। 3 पाई को भी मैं देख बाहर कॉमन लेके निकाल रहा हूँ, देख सुन। तो देख 1/3 पाई को भी देख मैंने बाहर निकाल दिया, 1/3 पाई को भी मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा, अंदर बचा देख 4 को भी बाहर निकाल ले, मैं तो कहता हूँ 4/3 पाई को भी बाहर निकाल ले, ठीक है। तो 4/3 पाई को निकाल दिया बाहर और सिग्मा/2 पहले कैंसिल हो चुका है ना? सिग्मा पाई/2 सिग्मा पाई/2 पहले ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है। अंदर क्या बचा देख सुन, r2 की क्यूब, नहीं आया ना? अरे ओ सन्नाटो, r2 का क्यूब यार, हाँ ना आया तो सर। माइनस कितना आया, r1 का Yes, sir. क्यूब, हाँ ना बोलो। और डिवाइडेड बाय देख क्या बचा, यस सर। नीचे क्या बचा, r2 का स्क्वायर माइनस R2 r1 का का स्क्वायर स्क्वायर। माइनस R1 तुम्हें स्क्वायर। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अच्छा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? A माइनस a माइनस b और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। B स्क्वायर प्लस कैसे AB। सोच रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा नया फॉर्मूला बना दिया इसने। अरे ओ सन्नाटो, r2 की क्यूब माइनस r1 का क्यूब क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 और फिर क्या हो जाएगा, माइनस r2 का स्क्वायर R1 प्लस स्क्वायर। r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। और नीचे क्या Yes, है, sir. नीचे है r2 माइनस square minus r1 और r2 प्लस r1। यार तुम्हें नहीं प्लस आया यार, R1 इसने इसको मार दिया। आया सर। तो क्या आया 4/3 पाई और क्या बचा, r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 और डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए यार। इंटीग्रेट No, करेंगे sir. तो ये आएगा ना? इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा यार, क्या बात है उसके अंदर। यार तुम्हें आया ही नहीं, आया पक्की बात एकदम, सोच लो। आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई। आ गया सर। बेटा दीपक ने बोला था शायद आगे करवाने के लिए। दीपक बेटा समझ आया नहीं आया? दीपक बोल बेटा, समझ आया है?
आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ, लो एक और कर दो ऐसा ही। ये जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, कैविटी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। एक एक सवाल इसका मतलब करना आना चाहिए अपने को। देखो सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि मान लो बेटा ये ना देखो इस तरह की एक अरेंजमेंट है। देखो एक स्क्वायर का टुकड़ा था, स्क्वायर के टुकड़े में से ना थोड़ा सा पोर्शन काट के निकाल लिया है। समझ आ रहा है तुम्हें? आया ही नहीं है। यस आगे सर। आया ना? देख सुन, ऐसे है ये, और ये साइड आपको दे दी ए, तो सारी साइड तुम्हें पता चल गई ना क्या क्या है? अरे पता चली नहीं पता चली? यस सर। अगर ये ए है तो Yes. ये पूरा 2a है, ये पूरा 2a है, ये ए है और ये ए है। क्या बात समझ आ गई? और यहाँ पर पूरी जगह Yes, माल sir. भरा हुआ है, यहाँ पर पूरी जगह माल भरा हुआ है और मास डेंसिटी है सिग्मा। बोलो क्या इसका सेंटर मास बता सकते हो? ये इसका सेंटर है। बोलो सेंटर मास बता सकते हो क्या? कोऑर्डिनेट बता सकते हो कहाँ होगा? अरे हाँ ना बोलो, यस सर। बताओ भाई साहब। मैंने Yes, प्राण sir. निकाल देना तुम्हारे अगर तुमने ये नहीं बताया तो। एक बार पूरा भर दो उसे, एक बार पूरा भर दो। कोऑर्डिनेट के ओरिजिन सेट कर लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये मान लो इसका स्क्वायर का सी, ये सेंटर ये इसका, तो इसका सेंटर मास यहीं आएगा ना? सन्नाटो, अरे हाँ ना बोलो, कितना मास Yes, sir. होगा? ये सिग्मा इंटू 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। हाँ ना बोल। यस सर। अब उसे खत्म भी तो करना है, तो नेगेटिव मास से भर दो। तो इसका सेंटर मास से कोऑर्डिनेट कहीं यहां होगा। हाँ ना बोल। यस सर। यस सर। कितना कोऑर्डिनेट आएगा बोल? माइनस सिग्मा ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट 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 एक्स में तो माइनस का a/2 और y में a/2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आया सर। ये कोऑर्डिनेट देखो, हाँ, अगर yes, ये sir. ओरिजिन होता तो क्या ये होता? क्या माइनस a/2 और a/2, और मास कितना होता? Yes, sir. माइनस सिग्मा और a स्क्वायर। बताओ, अरे कर सकते हो नहीं कर सकते? एक्सियम और वाईसियम निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? निकाल Yes, देंगे। sir. यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। आया सर। पक्की बात एकदम। मैं समझूं भाई कैविटी प्रॉब्लम अपने को कैसा भी सवाल दे दे अपन कर देंगे, घबरा तो नहीं जाएंगे नोप। बेटा। No, बेसिकली जो कैविटी प्रॉब्लम है ना वो भी तो कॉम्बिनेशन टाइप प्रॉब्लम ही है। कॉम्बिनेशन में दोनों मास पॉजिटिव होते थे, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बात इतनी सी है बस। यार तुम्हें नहीं आया ना? आया सर। पक्की बात, मैं समझूं। डन है भाई मामला एकदम। या बहुत बढ़िया भाई साहब, Yes, बहुत yes. बढ़िया। जान सुनो अब बेटा, मैं तुम्हारे साथ ना थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें करना चाहता हूँ। सुनो ज़रा ध्यान से, थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। नई नई बातें हैं, हो सकता है किसी बच्चे को पता हो सकता है ना भी पता हो, तो शर्माने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर नहीं समझ आए तो बिल्कुल शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। चाहे 10-10 बार तुम्हें पूछना पड़े, 10-10 बार पूछना, पर शर्माना मत, ठीक है? सुनो, अगर मैं ऐसा बोल दूँ, मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लिखूँ कि if the net force on the system is 0 then the kinetic energy of the system is conserved, क्या ऐसा बोलना चाहिए? यस। मैंने ये Yes, sir. स्टेटमेंट लिखी, if the net force is 0, if the net force is 0 then the kinetic energy is conserved। क्या ये बात सही है? हाँ ना बोल, क्या ये बात सही है कि गलत है? यस। अरे बाकी लोग भी बोलो। सही क्या है। एक ही बच्चा पढ़ रहा है? तुम लोग क्या भांग फूक के बैठे हो, दही जमा के बैठे हो मुंह में? बोलो ये बात सही है कि गलत है? सही है सर। ओके, यहाँ चैट बॉक्स में लिख दो सब लोग अपना अपना आंसर। चैट बॉक्स में लिखो, यहाँ लिखो फटाफट। तुम्हारे तो भाई साहब मैं दांत तोड़ दूं, नहीं लिखे तो कोई बच्चा आंसर लिखो। हाँ ना जो भी है लिख दो। रीजन पूछूंगा, रीजन पूछूंगा, लिखो। अब रुक गए हाथ, अब रुक गए हाथ। अरे कुछ तो लिखो, हाँ या ना किसी के साथ तो हो जाओ। रीजन पूछो तो कह देना सर तुक्का मारा है, बात खत्म। चलो, और कोई बच्चा जवाब देना चाहता है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो सुनो, गलत है ये, सुनो जरा ध्यान से। यही तो बच्चा गलती करता है, गलत है ये। इफ द नेट फोर्स ऑन द जीरो देन द काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान लो एक चार्ज है ये, ठीक
ठीक है, Q1, ठीक है, ये एक चार्ज है मान लो Q2, ठीक है, दोनों को मैंने हाथ में पकड़ रखा था अभी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, दोनों के ऊपर नेट फोर्स कितना है, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है, बोलो बोलो, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है, बोलो भाई। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना फोर्स Q2 भी Q1 पे लगा रहा है। अरे हाँ ना बोल, यार तुम्हें नहीं आया। नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर, 0। यस सर, 0 जैसे है। ही दोनों को मैं छोड़ दूंगा, क्या ये दोनों दूर दूर भागेंगे अगर दोनों पॉजिटिव हुए, या Yes, फिर sir. या फिर यहीं पड़े रहेंगे? नहीं, बिकॉज आपने छोड़ दिया बेटा यहाँ अभी पे। दोनों को मैंने पकड़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, 0। अब जैसे ही दोनों को मैं छोड़ दूं, नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल नहीं फोर्स होगा। दोनों पे से ही तो हटा है ना, वो दोनों पे से बराबर ही तो हटा है ना। अच्छा सुनो, देखो काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी थी, 0 थी। अगर इन दोनों को रिलीज कर दिया जाए तो क्या दोनों दूर 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 भागने लग जाएंगे क्या? तो क्या काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी अब 0 है कि कुछ है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नॉट 0। अरे हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया यार। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। भाई साहब टोटल एनर्जी कंजर्व, इस बात से मैं सहमत हूं। पहले इनके बीच की जो एनर्जी थी ना सारी की सारी, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में थी। यार तुम्हें नहीं आया। अब जैसे जैसे मास दूर दूर जा रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी रिपीट घट करो, रही कुछ है। सुनाई नहीं दिया सर आवाज नहीं आई बीच में। अब बेटा मेरी आवाज आ रही है अब अच्छे से? अब आ रही है? अरे यार क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही सर। तो बेटा इंटरनेट कनेक्शन बीच में चला गया तो कोई बात नहीं, मैं इस लेक्चर को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, और रिकॉर्डेड मैं आपको डाल दूंगा, कोई बात नहीं। आई नो इस समय आप क्लास में मौजूद नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे रिकॉर्ड तो कर ही सकता हूँ इसको, है ना, और रिकॉर्ड करके मैं इसको डाल देता हूँ अभी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बेटा यही बोला था कि मान लीजिए अगर दो चार्जेज हों, देखो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, है ना, मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि दो चार्जेज इस तरह से होते कि मान लीजिए ये चार्ज है Q1 है, एक ये चार्ज अगर Q2 है, तो इस समय बेटा ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना बेटा, नेट फोर्स 0 है ना, क्योंकि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगा रहा है ना। तो इस समय जो नेट फोर्स है ना बेटा सिस्टम पर, वो 0 है। पर ध्यान से देखिए, इस समय देखिए अगर ये चार्ज अगर दोनों रेस्ट पर थे, अगर मैंने मान लो इनको पकड़ के रखा हुआ था, फिर अगर इनको दोनों को मैं छोड़ दूंगा ना, तो उस समय फिर दोनों दूर दूर भागेंगे, है ना। अगर दोनों के ऊपर मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों के ऊपर अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये दोनों दूर दूर भागेंगे। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब थोड़ी 0 है, तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दैट इज नॉट 0, मतलब कि चेंज हो गई ना काइनेटिक एनर्जी, पहले 0 थी और अब 0 नहीं है, तो चेंज हो गई, तो कंजर्व कहाँ रही, है ना। तो इफ द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम इज 0 देन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। हाँ, इसी जगह पर अगर दो नॉर्मल ब्लॉक्स होते, दो नॉर्मल मास के डब्बे होते, तब ये बात वैलिड हो जाती, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इफ द नेट फोर्स इज 0 देन द काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। बाकी हमेशा ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ गई ना? देखो सुनो जरा, और बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि ये बातें बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब अपन एफ नेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब अपन एफ नेट की बात करते हैं तो क्या लिखा जाता है वहाँ पर, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है, यही लिखा जाता है ना बेटा। जानते हो अगर इस इक्वेशन को अगर मैं बहुत खोल के अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो एफ नेट जानते हो ये होता है कितना, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह से होती है ये इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पर mt क्या है, दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम, सोच लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा देखो ध्यान से देखो, तो अगर ऐसा बोलूँ कि मान लो ये कोई सिस्टम है ना, इस तरह से मैंने बोला कि मान लो सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, है ना। उसके अंदर मान लो गैस का सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर के अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल होते हैं कि नहीं होते, M1 M2 M3 M4, है ना, ऐसे। और ये रैंडमली ऐसे चल रहे होते हैं इधर उधर, ऐसा ना, कैसे भी चल रहे होते हैं, ऐसे भी चल रहे होते हैं। गैस का सिलेंडर मान लो वहीं रखा है, ये सिलेंडर मैंने ऊट पटांग बना दिया, पर तुम समझना गैस का सिलेंडर यही है ना। अपने घरों में गैस का सिलेंडर होता है कि नहीं होता, मान लो गैस का सिलेंडर ये, ठीक है। तो गैस का सिलेंडर यहाँ पर पड़ा हुआ है, गैस का सिलेंडर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ द गैस का सिलेंडर जो है ना, वो कितनी है, 0। वो कितनी है, 0। और मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है, 0 है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, 0। पर ध्यान से देखो तो इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 नहीं है। अरे इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 नहीं है, ध्यान से देखो। तो मैं यही बोला था कि अगर एफ नेट अगर 0 है, अगर एफ नेट अगर 0 है, दैट मीन्स कि मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा अगर 0 है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट है।
वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वो है कांस्टेंट है। पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के कांस्टेंट होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि ये v1, ये v2, ये v3 और ये v4 भी कांस्टेंट हो जाए। ना 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 ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज कांस्टेंट बट v1, v2, v3 मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। उसी तरह से कि जैसे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास यहाँ पर जीरो है क्योंकि सिलेंडर आगे नहीं बढ़ रहा, पर ये सारी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं ये जीरो नहीं है। बिल्कुल बेसिक सी बात। देखो और थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके साथ करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है जो सेंटर ऑफ मास का है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट जो होता है सेंटर ऑफ मास का वो कितना आता है, वो होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू कहाँ तक जाते हैं अपन लोग, mn rn वेक्टर तक जाते हैं, है ना। और डिवाइड बाय क्या करते हैं, m1 प्लस m2 अप टू क्या आ जाएगा, mn। बेटा आप ध्यान से देखो, अगर तुम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना एक बार, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, dr/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या आया, m1 और v1 वेक्टर प्लस m2 और v2 वेक्टर और अप टू क्या आ जाएगा, mn और vn वेक्टर और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय जाएगा m1 प्लस m2 और अप टू क्या आ जाएगा, mn और साथ में ये आ गया। ठीक है, अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर अप टू क्या आया, mn इंटू an वेक्टर और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू क्या आया, अप टू आया mn। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच लो, है ना, बस ये आ गया। अगर कभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पूछ ले तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास पूछ ले तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई, ये नॉर्मल सी बात है, ये बेसिक सी बात है, ये बेसिक सी बात मुझे समझ आनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, अभी तक मैंने आपको यही बताया कि बेटा अगर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है। पर इंडिविजुअल वेलोसिटीज भी कांस्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो है तो अगर इंडिविजुअल की वेलोसिटी भी जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या हमारी बात समझ आ गई तुम्हें, पक्की बात एकदम, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छे से। आई है कि नहीं आई है, आ गई है ना, चलो ठीक है बेटा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तुम्हें हमेशा के लिए आज के बाद तुम्हें ये याद रखनी है। क्या बात है, क्या याद रखनी है, ये बात है क्या कि सेंटर ऑफ मास, जो पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी का, तो सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव अंडर द एक्शन ऑफ internal forces, under the action of internal forces, अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेस, मतलब कि इंटरनल फोर्सेस के प्रभाव से सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करता। अगर आपको सेंटर ऑफ मास को मूव कराना है ना बेटा, तो आपको बाहर से फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें तो ये जो चार्जेस वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, ये चार्ज वाला जो एग्जांपल बताया था, अब ध्यान से देखो तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये मूव क्यों कर रहे थे बेटा, ये दोनों चार्ज क्यों मूव कर रहे थे, ये मूव कर रहे थे इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, है ना, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो क्यों मूव कर रहे थे, ये अपने अंदरूनी फोर्स की वजह से मूव कर रहे थे। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था, तो बेटा चार्ज तो मूव कर जाएंगे पर इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ना वो मूव करने वाला नहीं है। तो वो तब तक नहीं मूव करेगा जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। सर ये क्या बात कह दी सर आपने, देखो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। तो मैं क्या बोला, मैं बोला कि सेंटर ऑफ मास डजंट मूव अंडर द एक्शन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, है ना। अगर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सर ये क्या बात है, मैंने कहा देख सुन, मैंने कहा देख बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो मैंने बोला चल एक्सटर्नल मास शुरू में मैंने बोला सेंटर मास रेस्ट पर है, मैंने बोला शुरू में सेंटर मास रेस्ट पर है, मतलब वेलोसिटी शुरू में जीरो है सेंटर मास की। मैंने ऐसा ज्यूम कर लिया कि शुरू में वेलोसिटी कितनी सेंटर मास की, जीरो है। देख मैंने बोला कि एफ नेट जो आपने लगाया बाहर से वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने बोला कि बाहर से आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो पहले थी वही है, कांस्टेंट मतलब कि जो पहले थी वही, और पहले कितनी थी, जीरो। अरे पहले कितनी थी, जीरो, तो अभी भी कितनी है, जीरो ही रहेगी। इसका मतलब कि अगर आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, अगर बाहर से आपने कोई फोर्स नहीं लगाया बेटा तो सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है। अंदरूनी फोर्स की वजह से, अंदरूनी फोर्स मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनकी वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। अगर सेंटर ऑफ मास को मूव करवाना है आपको तो भाई साहब फिर आपको बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के प्रॉब्लम देखिए, जब आप लोग अब जब अगली बार आप मुझे मिलेंगे ना, इस तरह के प्रॉब्लम मैं आपको बहुत सारे करवाने वाला हूँ। क्या कि अगर मान लीजिए कि धरती माता है, अगर मान लीजिए कि क्या ये बेटा धरती माता है और मैंने बोला कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है भाई साहब, फ्रिक्शन है जीरो,
फ्रिक्शन है 0। मैंने बोला यहाँ पर एक है ना वुडन प्लांक रखा हुआ है, स्केट बोर्ड टाइप है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और मान लो स्केट बोर्ड है ये, ठीक है। और मैंने बोला कि उसका ऊपर मान लो यहाँ पर एक सुंदर कन्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला सुंदर कन्या है, ठीक है। तो बेटा अगर सुंदर कन्या अगर आगे चलेगी, सुंदर कन्या अगर आगे चलेगी तो बोर्ड कहाँ चलेगा, ये बोर्ड चलेगा पीछे, है ना। नॉर्मल सी बात है, समझ रहे हो ना। क्या होता है जब आप आगे चलते हो तो आप धरती माता को पीछे पुश करते हो, है ना। जब आप आगे चलते हो ना बेटा, जब आप आगे चलते हो तब आप धरती माता को पीछे पुश करते हो, है ना। आप चलते हो आगे और धरती माता को पुश करते हो पीछे, है ना। तो जब ये बोर्ड को पीछे पुश करेगी तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो बोर्ड कहाँ चला जाएगा बेटा, पीछे, है ना। और सुंदर कन्या कहाँ चली जाएगी, आगे। तो बेटा जितना सुंदर कन्या आगे की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना बोर्ड पे पीछे लग रहा है। तो बेसिकली इंटरनल फोर्सेज है ना, ये बाहर से थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं। सुंदर कन्या बोर्ड पर फोर्स लगा रही है पीछे और बोर्ड लगा रहे सुंदर कन्या पर आगे। अरे हाँ ना, तो बोल, बोर्ड लगा रहा है सुंदर कन्या पर फोर्स आगे और सुंदर कन्या बोर्ड पर पीछे लगा रही है फोर्स, है ना। तो ये इंटरनल फोर्सेज हैं। तो इन इंटरनल फोर्सेज की वजह से सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। अरे सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता, याद करो, तुमको इक्वेशन लिखवाई थी मैंने कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा फिर किसका, m1x1 प्लस m2x2, इस तरह के इक्वेशन का मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात अभी समझ आनी चाहिए कि अगर आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रखा तो सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला नहीं है। सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा जहां पर वो पहले था, जहां पर वो किसी एक्शन के पहले था, किसी एक्शन के बाद भी वो वहीं पर रहने वाला है। तो ये थी आज की चर्चा, इतनी थी, ठीक है। इस यहाँ पर मैं चर्चा को बेटा कंक्लूड कर रहा हूँ। जब अगली बार आप मिलेंगे तो ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा सवालों के फॉर्मेट में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।